फर्ज करिए आप खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर की डिलीवरी लेकर कोई ऐसा शख्स आता है जिसको देखकर आप हैरान हो जाते हैं। हमारे साथ सानू भाई हैं और वो देखिए जब डिलीवरी करने किसी घर पे पहुंचते होंगे तो लोग हैरान हो जाते होंगे। हैरानी सिर्फ इस बात की नहीं है कि ये उस तरीके से शारीरिक सक्षम नहीं है, फिर भी इस तरीके का कठिन जॉब करते हैं। हैरानी इस बात की भी है कि ये एक प्लेयर है। आप सोच कर देखिए, जब आपको जब मैं बताऊंगी कि इनके पास न सिर्फ गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है और सिर्फ एक एक गेम नहीं 3-3 गेम खेलते हैं, तो आप हैरान तो हो ही रहे होंगे। क्योंकि हमारे देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी मजबूरी बताकर, बेबसी बताकर हमसे कुछ मदद मांगते हैं और हम लोग उनकी मदद करते भी हैं। लेकिन भैया को देखकर बार बार सैल्यूट करने का मन करता है कि भैया शारीरिक रूप से उस तरीके से नहीं है, उस तरीके से जो जॉब आप कर रहे हैं भैया, खाना डिलीवरी का, ये मतलब एक तरीके की कठिन जॉब है। और ये जो अभी है ठंडी का समय है, ये काम क्यों कर रहे हैं आप, पहले यही बताइए। पहले तो भारत एक नई सोच देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। मेरा नाम सानू सिंह हुआ और हम जॉब मैम इसलिए कर रहे हैं कि मतलब एक तो मतलब खर्चा, क्योंकि सारा गेम एक्सपेंसिव है। व्हील चेयर बास्केटबॉल इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है और 2022 रग्बी में सिल्वर मेडल है और रग्बी 2023 नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लगा है और एक बार बिहार खेल सम्मान मिला हुआ है। तो ये आप जो गोल्ड मेडल और ये सारा मेडल जो बता रहे हैं, इसमें कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है क्या? नहीं मैम, एक बार बिहार सरकार से जब खेल सम्मान मिला था तो 26,250 रुपये मिला था बस। और हम लोग का जो चेयर होता है जिससे खेलते हैं उस 1 लाख रुपए का एक्सपेंसिव आता है और सारा किट वगैरह महंगा है और मतलब गवर्नमेंट से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है हम लोग को। तो जहाँ आप खेलने जाते हैं, जो टूर्नामेंट होता होगा या जिस भी जगह आप खेलने जाते होंगे, वहाँ पे कोई इनाम राशि तो होती होगी ना? नहीं, वहाँ पे सिर्फ मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और अच्छा। मेडल मिला, कप मिला, सर्टिफिकेट मिला बस। तो आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी। कौन कौन से गेम में और कितना कितना? हम ईस्ट चैंपियनशिप बास्केटबॉल में गोल्ड मेडलिस्ट है और रग्बी 2022 नेशनल में सिल्वर मेडल है और रग्बी 2023 पुणे महाराष्ट्र में हुआ, उसमें ब्रॉन्ज मेडल है और बैडमिंटन स्टेट में सिल्वर मेडल है और नेशनल में हम पिछले साल 3rd राउंड में छट गए थे और इस साल फिर ट्राई करेंगे। क्योंकि तो वो गोल्ड मेडल कहाँ पे है? घर पे है। घर के दीवार पे टंगा हुआ है? हाँ, सर्टिफिकेट है, घर पे है। पिछले साल मेरे पास बैडमिंटन का चेयर नहीं था, तो मतलब गेम के एक दिन पहले हम लिए थे जब नेशनल था, इसलिए अच्छा तैयारी नहीं हो पाई थी और ग्राउंड का भी हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है, ग्राउंड नहीं मिल पाता है क्योंकि हम लोग को चिकना ग्राउंड चाहिए क्योंकि व्हील चेयर भगाना है, फिर खेलना भी है, इसलिए सब जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मैम। नहीं तो अगर ग्राउंड मिलता और खेलने का किट यही अगर गवर्नमेंट के माध्यम से सपोर्ट हम लोग को मिलता, जैसे नॉर्मल लोगों को मिलता है लेकिन डिसेबल लोगों को बिहार में ना के बराबर मिलता है। अगर आप ट्राई कीजिएगा, 1 आध महीना दौड़िएगा तो 10 दिन 5 दिन के लिए मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये बताइए भैया कि अभी तक आप मतलब कहाँ कहाँ खेलने गए हैं? आउट ऑफ इंडिया भी गए हैं क्या? नहीं, इंडिया भी नेशनल खेले हैं। नेशनल ही खेले हैं। हम पटना में हुआ था बास्केटबॉल ईस्ट चैंपियनशिप 2022 और बैडमिंटन खेले लखनऊ, मुजफ्फरपुर में स्टेट खेले थे, उसमें सिल्वर मेडल था। नेशनल लखनऊ में खेले थे। फिर रग्बी पटना में हुआ था नेशनल 2022 का और 23 में रग्बी हुआ पुणे महाराष्ट्र में और 23 में फिर बास्केटबॉल नेशनल हुआ छत्तीसगढ़ में। तो इतना आप खेलते हैं और उसके बाद भी आप गेम के लिए जो आपको किट चाहिए या जो प्रॉपर डाइट चाहिए, उसके लिए आपको जोमेटो में काम करना पड़ रहा है। हाँ, तो देखिए मैम, अब गवर्नमेंट इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब पेमेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि देखिए मेडल और नौकरी पाओ तो सरकार ने निकाला भी था और हम लोग भरे भी थे। हम लोग का फॉर्म ना सेलेक्ट हुआ ना रिजेक्ट हुआ। अगर सेलेक्ट भी हो जाता, अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाता हम लोग को, क्योंकि हम लोग बाई बर्थ नहीं है मैम, पहला बात तो यह है कि बाई बर्थ डिसेबल नहीं है, विकलांग बाई बर्थ नहीं। हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। 2018 में मेरा फार्मास्यूटिकल कंपनी में एमआर में जॉब करते थे। 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ तो रीढ़ का हड्डी रोड एक्सीडेंट की जी वजह से हुआ है। रीढ़ का हड्डी फ्रैक्चर हुआ था मेरा अच्छा। जी। तो वही फिर थेरेपी वगैरह लिए, कटक उड़ीसा बेलोर भी दिखाए, सब जगह से थक गए तो फिर खेलना उड़ीसा से चालू कर दिया। देखे कि सब लोग, हम व्हील चेयर पर सोचते थे कि नहीं आए, हम सुसाइड अटेम्प्ट भी 1-2 बार कर लिए, तो व्हील चेयर पर देखे कि उड़ीसा में एक बार पार्टी हो रहा था हॉस्पिटल में ही, देखे कि सब व्हील चेयर लड़का लड़की सब खुश है, भाई हम काहे नाराज है।
तो वो लोग से मिले, बातचीत करे, किए, फिर देखे कि जब वो लोग खुश हैं तो हम भी यहीं से स्टार्ट, क्योंकि क्योंकि लाइफ को तो आगे बढ़ाना है ना मैम, नहीं तो मरना है, नहीं तो लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो सोचे कि वहीं से खेलना चालू किया हम, उड़ीसा से। जब बिहार टीम बना तो फिर बिहार से आके खेलने शुरू किया। ये बताइए भैया कि जब आप जॉब के लिए जोमेटो ऑफिस गए होंगे, या आपने बताया कहीं, तो आप कहीं पढ़े होंगे तो गए होंगे, तो आपको देख के वो ये नहीं बोले कि अरे तुम कहाँ डिलीवरी कर पाओगे, आधे घंटे के अंदर गर्म खाना पहुँचाने की पॉलिसी है तो आप तो पहुँचा नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं बोले? देखिए मैम, शुरू में हमको ऑफ़र मिला कि आपको EMI पे गाड़ी मिलेगा। अब पटना में ये गाड़ी EMI पे ली हुई है? हाँ लिए, इसका दाम 1 लाख रुपया। अच्छा। तो अब क्लियर थोड़ा बहुत है, क्लियर। बैटरी लेने का टेंशन है, बाकी अब हो गया है। बैटरी बहुत तो एक्सपेंसिव कितने है। साल में इसका किस्त चुका पाए आप? 2 साल लगभग लग 2 गया। साल लग गया। तो मतलब हमको ऑफ़र मिला कि आप काम कर पाइएगा। तो हम सोचे कि कुछ तो करना है लाइफ में, क्योंकि मैम देखिए, पैसा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम सोचे कर लेंगे, हम भी डर के, लेकिन रोज़ हम सोते के टाइम सोचते थे कि चलो कैसे कर पाएंगे। तो फिर जब सब चीज़ हो गया, गाड़ी उड़ी आ गया, तो पहला दिन मिला, हम लेके चल दिए पटना। थोड़ा डर लगा क्योंकि 5 साल गाड़ी पे चले नहीं, व्हील चेयर पे थे, बेड पे थे। हम 4 साल मैम एक ही रूम में गुजारे हैं, वहीं में नहाना, वहीं में लेटरिन बाथरूम, 4 साल एक ही बेड पे गुजारे हैं, एक ही रूम में। शुरू में तो स्टार्टिंग में तो हम हाथ भी नहीं हिला पाते थे। जब करवट लेना होता था तो दूसरा कोई हेल्प मदद करता था, तब हम करवट लेते थे। इस कंडीशन में 6 महीना गुजारे थे और 4 साल एक रूम में गुजारे थे। तो सोचे कर लेते हैं, नहीं कुछ होगा तो देखा जाएगा। तो गाड़ी मिला, तो जो मेरे गांव का एक लड़का था, संजय नाम का, काम करता था बगल गाँव का, तो जोमेटो में काम करता था। तो उससे पूछे कैसे होगा हो, तो कैसे होगा, गाड़ी तो ले लिए, गड़िया ले वाला कहला हल्का हो, ऐसी बड़े मजाक में ना गाँव में कि गड़िया ले वाला कहा, खाली फेर में हल हूँ मरते, तो ऐसे काम कैसे होते हो। सब रेस्टोरेंट सही बात है ऊपर में है, कहीं एक्सेसिबल तो है नहीं। ऑर्डर भी गिरता है तो 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 5 फ्लोर, 11th फ्लोर तक गिरता है। तो कैसे देवे जब हो, मैंने मन में बहुत पहले डिमोशन में डीमोटिवेट किया, कैसे होगा। हम भी 2 दिन जगदेव पर था, एक को डिलीवरी नहीं किया। आया सब के देख के घरे चले, डरे अब कैसे करेंगे। फिर हम कहे कि आज करना है, कि आज कर ले वो, हम कहे आज करना है। सगुना मोड़ पे आए, उसी से ऑनलाइन करवाए, हमको तो आता नहीं कुछ था, उसी से ऑनलाइन कराए। पहला ऑर्डर बेचारा साथ में रह के डिलीवर दिए थे, और जो रिसीव करने आए थे वो क्या बोले? हाँ, बोले कि नहीं बहुत बढ़िया। एक होता है ना कि थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बिहार में कोई किया नहीं था, बिहार में पहला हम शुरू किया था। दिल्ली उल्ली बड़े बड़े शहरों में कर रहे थे लोग, लेकिन ऑल इंडिया में लगभग 200-250 लोग की गाड़ी से करता है। ऑल इंडिया में नंबर 1 स्थान मेरा ही है अर्निंग डिलीवरी के मामले में। अच्छा, कितना कमाते हैं भैया? कोई देखिए मैम, अभी तो मेरा बैटरी भी कमज़ोर हो गया, नहीं तो 15-20 हज़ार रुपये कमा लेते थे, लेकिन अभी उतना नहीं, अभी नहीं होता है। अब 10,000 महीने का बता रहे हैं कि दिन का बता रहे हैं? ईडी वीडी का छापा आपके घर पड़वा दें? ना महीने का, लेकिन अभी 10 से ज़्यादा नहीं हो पा रहा, क्योंकि बैटरी भी नहीं चल रहा और ऑर्डर भी कम है ठंडा में। तो डिलीवरी किए, फिर स्टार्ट कर दिए, तो 1 महीना हुआ तो बोलता था कि अच्छा 1 महीना टिक गया ना, अब आगे देखा ही हुआ। ऐसे ही करते करते आज 2 साल लगभग होने आ रहा है। तो अच्छा किया। और एक कोई ऐसा मोमेंट बताइए जब आप किसी को डिलीवरी देने गए हों और वो आपको देख के एकदम हैरान हो गए, अरे भैया आप कैसे डिलीवरी लेने आ गए? हाँ, वैसा तो बहुत मिलते हैं, बहुत। वैसा तो लगभग मतलब अब तो कम मिलते हैं, स्टार्टिंग में लोग ज़्यादा मिलते थे, अब तो बहुत कम हो गया है। लेकिन तो आपको देख के लोग बोलते नहीं थे कि आपको देख के मोटिवेट होते हैं, हम लोग अपनी लाइफ में कितना परेशान है, हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानी है और आप इतनी परेशानी झेल भी रहे हैं और इतना बेहतर कर रहे हैं? देखिए मैम, ज़िंदगी को अपने ढंग से जीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, कहीं कष्ट नहीं होगा। अगर टेंशन लेके जीना है, काम धंधा नहीं करना है, तो महलों में लोग भी करबे करते हैं, है ना। नहीं तो हम लोग भी कोशिश करके खुश रहते हैं, और हम अपने लाइफ से आज हम माने संतुष्ट रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किस बात का है, ज़िंदगी मिला है। देखिए, ज़िंदगी रोज़ एगो नया मिलता है, बस आप स्टार्ट कब से कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है ना। कोशिश कीजिएगा तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है। शुरू में अभी निकले बेड पे पड़ा हुआ लड़का अचानक से कुछ काम करेगा, ये वाला मोटिवेशन कैसे आया? ये खुद से मैम, खुद से हम सोचते थे करे क्या, क्योंकि देखिए मैम, हम फील्ड वर्क जॉब करते थे, MR का जॉब
डॉक्टर कभी दानापुर, कभी आरा, कभी बक्सर, कभी मसौढ़ी, कभी एम्स, यही घूमना रहता था मेरा। तो घूमने वाला लड़का घर में पड़ा हुआ कैसा, मतलब पागल टाइप के आदमी हो जाता है। इसीलिए दोबारा अटेम्प्ट किए। भगवान को कुछ और मंजूर था, तो नहीं हो घर पाया में सकते। लोगों को पता है कि आप इस तरीके का कदम भी उठा चुके हैं? हाँ, पता है। तो घर के लोग को नहीं पता, घर के लोग तो सारा बात जानते हैं। देखिए, आपके माताजी पिताजी ऐसा है कि आपका सारा फीलिंग समझते हैं। अभी मना नहीं करते हैं वो लोग ये डिलीवरी मत करो या ऐसा कुछ? ऑप्शन नहीं है मैम ना, क्या करेंगे फिर, क्योंकि अर्निंग भी ज़रूरी है ना, बिना अर्निंग के तो कुछ होगा नहीं। परिवार भी है क्या आपका? नहीं, शादी नहीं हुआ है। शादी भी है। फिर भी खुद के लिए भी तो बहुत कुछ है ना मैम, ज़रूरी नहीं कि अब मम्मी पापा है, वो भी लोग भी बुजुर्ग हैं। आप मतलब एक ही बेटे हैं क्या? 4 भाई हैं। 4 भाई तो 3 लोग संभाल लेंगे, आपको भी संभाल लेंगे। वो कहने में आसान लगता है मैडम, करने में बहुत मुश्किल होता है ना। खुददारी है नहीं भैया, क्यों किसी के सामने हाथ फैलाना है? ये भी सही है। हम किसी से आज तक इस कंडीशन में चले गए तो हम बहुत कम कोशिश नहीं करते हैं कि हमको ज़रूरत पड़े हेल्प लेने का। कभी कभी पड़ भी जाता है मतलब, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश अच्छा, कर ये जो ऊपर खुदा जो भगवान बैठे हैं, उनसे आपको कभी मन नहीं होता कि शिकायत करके बोलें कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों इस तरीके की परेशानी? नहीं, कुछ गलती किए होंगे तो हो गया। हम शिकायत आज तक नहीं किए लाइफ में, अब क्या करेंगे। जो होना था तो हो गया मैम, अब आगे जो होगा उसको, उस पर मेहनत करना है, उस पर फोकस करना है। इंटरनेशनल जाना है, मेडल लाना है। इंटरनेशनल जाके मेडल लाना है हाँ, भारत के लिए? यही मेरा सोच है। क्या बात है। अब वो इसी कोशिश कर रहे हैं, देखिए कब सक्सेस होगा। अच्छा, तो बेड पे थे, फिर कैसे भी डिलीवरी की जॉब की, फिर खेलना कैसे शुरू कर दिया? अरे जो बैठा हुआ लड़का है वो चल रहा है, कैसे भी वो बड़ी बात है, खेलना है, मेडल लाना है, ये वाला भूत कैसे आ गया? गांव में तो लोग यही सोचता था कि अभी तो इसका कहानी खत्म। थोड़ा उदाहरण टाइप के थे, तो लोग सोचते थे यार इसका कहानी। देखिए, स्टार्टिंग कॉलेज लाइफ में सब कुछ थोड़ा उदाहरण रहता है, और नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। जो पढ़ाई में तेज रहता है वो दिमाग के अच्छा, गुंडा उंडा थे क्या? नहीं, गोंडा कुछ मतलब जॉब करते थे, मतलब थोड़ा शैतान थे। हाँ, थोड़ा बहुत अंदर बदमाशी छिपा रहता देहात में बोलते हैं चिलबिद्दड़ थे। हाँ, थोड़ा सा होता है। तो हाँ। रहते थे, कॉलेज वॉलेज में भी वैसे चला, जॉब करते थे तो मतलब ठीक, तब लाइफ अच्छा हो गया था। लेकिन लोग सोचते कि आप बेटा अस्थिर हो गया, अब इनका कहानी खत्म। तो दुनिया जहाँ से विरोध करना शुरू कर देते वहाँ से आप आगे निकलना शुरू कर देंगे। विरोध होना चाहिए। अभी भी लोग नहीं समझते कि कैसे करता होगा, झूठ बोला है वही नहीं करता है। लेकिन जब जोमेटो कंपनी हम लोग को टीम को स्पॉन्सर किया, फिर घर जाके मूवी मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाया, तब लोगों को विश्वास हुआ कि लड़का कुछ ना कुछ तो करता होगा ज़रूर है। नहीं तो उतना लोग विश्वास भी नहीं करता था कि करता है कि नहीं करता है, पता नहीं। खेलता है कि झूठा जाके फ़ोटो खींचा लेता है, ये भी लोग के मन में डाउट जाता है। जो पेपर ऊपर में भी फ़ोटो आते रहता है हमेशा, तो वो लोग तब लोग समझा। तो स्टार्टिंग में पहला बार फोटो जब आया था, गाँव के लोग हमको दिखाने के लिए आया। हम खेल उल के जीत के आई है। विजय कुमार चौधरी जो अभी मंत्री पद के शपथ लिए, उस समय खेल मंत्री थे 2022 में, तो वही हमको अवार्ड दिए थे, नेशनल जीते थे तब। तो हम घर गए, तो सुबह सुबह हम उठे अपना पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो घर गए तो गांव के लोग दिखाए कि देखिए देख तो तोर फोटो आयल है। हम यहाँ हम ना देख लिए, तो देखे तो हम कह अरे वाह। सब बात हो गई, एक बात का जवाब दीजिए। जैसे आप जो गेम खेलते हैं, मैं आपको निराश नहीं करी, बस पूछ रही हूँ, क्योंकि जिस कंडीशन में आप है ना, ऐसे मेरे जैसी लड़की रहती तो पता नहीं कब का टूट के बिखर गई होती। सुनिए ना भैया, आप तब भी इतना मोटिवेशन और इतने पॉजिटिव तरीके से बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि जब आप इतना मेहनत करके, इतना पसीना बहा के आप खेलते हैं, खेलने के बाद वो मेडल ना आपका परिवार चला पा रहा है, ना आपकी ज़रूरतें पूरी कर पा रहा है, ये जो आप रिक्शा चला रहे हैं वो भी आप बता रहे हैं EMI पे लिए हैं, भर नहीं पाए हैं, तो भी आप स्पोर्ट्स के लिए इतना जुनून दिखा रहे हैं, जबकि आपका प्रदेश, आपका देश आपके साथ नहीं है, आपको गेम में मदद नहीं कर रहा है, तो भी आप खेल रहे हैं। वो वाला मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? देखिए मैम, किसी को तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। जब जोमेटो में करते थे हम, मतलब हम ज्वाइन किए थे, एक भी पटना में, बिहार में नहीं था। आज हम 8 विकलांग लोगों को जोमेटो ज्वाइन कराए हैं। अच्छा। जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको हम इलेक्ट्रिक गाड़ी सरकार से लड़के, अभी एक 68 नंबर पाया के पास साइकिल बनाता है, पोलियो वाला लड़का है। अंजलि मैम हमको बताएं कि सानू जी देखिए थोड़ा थोड़ा इनको प्रॉब्लम है, इनका मतलब हाथ वाला साइकिल वाला है, 15 साल से वही चला रहे हैं, थोड़ा दिलवा दीजिए। हम एक फ़ोन किए, काम हो गया, वो लड़का को मिल गया। फिर 8-10 लोगों को जोमेटो ज्वाइन करवाए।
तो तो वो मैडम लोग भी आपकी तरह डिलीवरी कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो स्टार्ट करेगा मैम ना। वो तो अगर ठीक सब है, यही लेकिन सोचेगा- लेकिन जुनून से रोटी नहीं आती है प्लेट में। आपको मतलब आप खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मेडल ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा हो रही है, अखबार में आप छप रहे हैं, लोग आपको दिखा रहे हैं, लेकिन निराशा तो होती होगी ना कि मतलब इतना खेल रहे हैं, इतना नाम, इतना मेडल मिल रहा है, लेकिन रोटी कमाने के लिए जोमेटो में ही काम करना पड़ रहा है, दरवाजे जा के खाना ही डिलीवर करना पड़ रहा है। आप ऐसे मानिए तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो वाला भाव नहीं आता आपके अंदर? आता है। देखिए मैम, मेरा तो यही सोच है कि अपना काम आप करते रहिए। कभी खाना लेके दरवाजे पे गए तो कोई मतलब ऐसे गुस्से में बोल दिया, यार इतना देर में ले आए हो खाना, खाना ठंडा देर तो हो खैर गया? होता नहीं है, क्योंकि हमको गली गली पता है। हाँ? आपको भले 1 घंटा लग जाएगा, हम 5 मिनट में वहाँ पहुँच तो कोई जाएंगे। झुल्ला के बोला तो आपको नहीं लगता बे तेरी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे ऐसे बोल रहे एक हैं? बार यहीं के मैटर है, हाँ, यही पास के नाम नहीं लेंगे उनका हाँ, नाम नाम, नहीं क्योंकि हम स्क्रीनशॉट उसी दिन से रखे। नहीं ठीक है, नाम मत एक लेडी थी, लड़की हम्म, सामने थी ऐसी छत पे, वो रोड पूरा, पहले रोड इधर, अभी तो ढलैया हो गया पूरा, मतलब कच्चा था, 2022 में पूरा पानी लगा हुआ था, तो हम वहाँ नहीं जा पाए, मतलब 10 मीटर का दूरी होगा। तो बोले कि नहीं हमको यहीं चाहिए। बोले मैम देखिए इतना गड्ढा है, हम पानी में कैसे उतार सकते हैं, 3 चक्का की गाड़ी है, पानी है, कहाँ गड्ढा ज़्यादा होगा, कहाँ ऊंचा ज़्यादा होगा, तो हम नहीं आ सकते, अगर आप आ सकती हैं तो आप ले लें। वहाँ से ऑर्डर कैंसिल कर दो, कुछ नहीं बोले, यहाँ से ऑर्डर कर। तो हम सोचे कि मेरा पैसा जाएगा, लेकिन हम टीएल को सारा कुछ बताए, अपना टिकट रेज किया और फोटो खींच के दिए, मेरा पैसा वापस आ गया, लॉस उनका गया। तो होता है, जोमेटो कंपनी हमको ऊपर से नीचे तक सब लोग जानते हैं, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। और जो नया लड़का को भी ज्वाइन कराया है, सब लोग बोलता है कि भैया आपके चलते हमको भी फ़ायदा मिलता है, सब लोग सपोर्ट करता है। 2-4% कुछ तो चाहते होंगे ना जिंदगी में, कोई मांग होगी सरकार से, या अगर ऊपर कोई खुदा भगवान बैठे हैं उनसे कि मतलब ये चीज़ ज़िंदगी में सॉल्व हो जाए या ये चीज़ मिल जाए ऐसा? देखिए मैम, हम लोग बिहार के लगभग 10 खिलाड़ी हैं व्हील चेयर वाले, कम से कम हम लोग मेडलिस्ट हैं। हम लोग को अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती और खेलने का अच्छा व्यवस्था, क्योंकि एक तो हम लोग के पास ग्राउंड की कमी है सबसे बड़ा का। एक ग्राउंड में जाके देखिएगा, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक ग्राउंड है, उसमें करीब 500 बच्चा खेलता है बास्केटबॉल। रग्बी का तो ग्राउंड भी नहीं है, बैडमिंटन का भी नहीं है मान के चलिए। जब अच्छा नहीं है तो नहीं है, अब सरकार उतना खर्च कर रही है फिर भी व्यवस्था नहीं है तो नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब दे देगी गवर्नमेंट सरकार, और खेलने का अच्छा जगह दे देगी, तो सोचिए हम लोग बिना सपोर्ट के मेडल ला रहे हैं, तो हम लोग अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो हम लोग इंटरनेशनल मेडल आराम से ला सकते हैं। हम लोग में वो कैपेसिटी है, एनर्जी है, तो सरते कुछ हेल्प चाहिए। आप बता रहे थे कि मतलब पद खाली है लेकिन तब भी ज्वाइनिंग नहीं करा रहे। हाँ अभी देखिए नॉर्मल लोगों को ज्वाइन कराए, मतलब 300 कुछ लोग थे ही जो मेडलिस्ट है, उसमें भी हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हुआ, ना सेलेक्ट में आए हम लोग, ना रिजेक्ट में तो अभी भी लटके हुए हैं, मतलब आप पास है कि फेल ये भी आपको नहीं? नहीं है। एक कभी भी मिल सकती है नौकरी और कभी भी नहीं मिलेगी, ये वाला है। फिर तो फिर ट्राई करेंगे, फिर निकलेगा। फिर जनवरी में डीजी साहब बोले थे, फिर जनवरी में निकलेगा। और इस बार फॉर्म भरेंगे तो डीजी साहब से जाके भी मिलेंगे। थोड़ा खेल मंत्री भी अब चेंज हो जाएंगे नया, तो उनसे भी मिलेंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ले मतलब अस्थाई नहीं मिलेगा मैम, वैसे 10 दिन 20 दिन प्रैक्टिस करके लोग। और ये जो छोटे छोटे परेशानी में लोग सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, या बहुत अपने आप को ब्लेम करते हैं कि भगवान मुझे ही कष्ट दे रहे हैं, मुझे ही परेशानी दे रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? मैम उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे कि देखिए लाइफ को थोड़ा कष्ट दीजिएगा तो मतलब अभी स्टार्टिंग में कष्ट कीजिएगा तो आगे लाइफ मस्त होगा। अब फालतू के दिमाग में रखने रहेगा तो उससे कुछ थोड़ी होगा, उससे तो बेकार चीज़ है। देखिए खुश रहने वाला तो देखिए साइकिल पर भी हस्बैंड वाइफ जाके खुश है, नहीं तो फ्लैट में भी तो लोग कर ही रहे हैं, क्या रहिएगा। अब जिनको जिस दिन जाना होगा, जो करना हो करेंगे, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं कोशिश करते रहिए, कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ही। आप बोल रहे थे कि किसी बड़े नेता का नाम लेके कि उन्होंने वादा भी किया तो भी नौकरी नहीं दी। हाँ तो देखिए भगवान क्या मर्जी। देखिए हमारे साथ सोनू भैया हैं, और इनसे जब आप मिलेंगे ना तो आप इस बात के लिए हैरान होंगे कि हम छोटी मोटी परिस्थितियों में अपने आप को कितना कोसते हैं, ऊपर
से भगवान को कितना कोसते हैं कि भगवान हम ही को सारी परेशानी दे रहे हैं, सारा कष्ट तो भैया हमारे ही पास है, भगवान हमें ही हर बुरे चीज़ के लिए चुनते हैं। आप इनको देखिए, इनके लाइफ में इतनी परेशानी है, उसके बावजूद भी ये खेलते हैं, उसके बावजूद भी इनको सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, तब भी भैया को कोई शिकायत नहीं है। आप सोचिए, इतने कड़ाके की ठंड में जब लोग हीटर के सामने से हट नहीं रहे हों, तब एक शख्स जो है इस रोड पे खड़ा है और डिलीवरी के लिए निकला है। भैया अभी आपको जाना है? हाँ, ऑर्डर कितने बजे तक आप मतलब काम करते हैं? अभी तो 10:30 तक है मैम। ठंडी में भी मन नहीं करता कि कभी चले जाएं घर, आराम से बैठे हैं? क्या करेंगे, ऐसे खाना वाना खा के सोएंगे, है ना। ठंडी नहीं लगता है क्या भैया? ठंड लगता है, हम भी तो नॉर्मल इंसान है मैम। हम लोग को तो स्पाइनल वाले को और ठंड ज़्यादा लगता है। ठंड सबसे खराब है हम लोग के लिए। ठंड में लोग नहाना कम कर देते हैं, बाहर निकलना कम कर देते हैं, कहीं जाना कम कर देते हैं, सब अपने घर में आराम से हीटर के सामने बैठते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको नहीं थकान होता है कि आज रहने देते हैं, आज घर ही रह जाते हैं? मन तो सब लोग को करता है कि रेस्ट करें, लेकिन रेस्ट करने से ज़िंदगी थोड़ी चल जाएगा मैम। उस पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा, है ना। अभी टाइम है, 2-4 साल मेहनत करेंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग का जो ज़िंदगी है सबसे ख़राब है मैम। हम तो भगवान से मनाएंगे कि मेरे दुश्मन के साथ भी ये हादसा ना हो, क्योंकि स्पाइनल का कोई इंडिया में सटीक इलाज नहीं है। एक डॉक्टर हमको शुरू में भी बोल दिए थे कि पहला पैसा खर्चा होगा और दूसरा संतुष्टि होगा, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। फिर भी हम 5 साल कंटिन्यू फिजियोथेरेपी लिए और कोई रिकवरी नहीं की। बताइए, ऑल इंडिया में जितना भी स्पाइनल वाले लोग हैं सब लोग हमको जानते हैं। अभी तक टोटल कितना गेम खेल चुके होंगे आप? तीनों गेम मिला के कितनी बार गेम खेले हैं? हम नेशनल अभी तक 3 गेम खेले हैं। 4 गेम, 4 गेम खेला। 3 मेडल है। यकीन मानिए, आप जिनको देख रहे हैं, अभी आने वाला है मार्च अप्रैल में नेशनल बैडमिंटन है मेरा। यकीन मानिए कि आप जिनको फ्रेम में देख रहे हैं वो नेशनल खिलाड़ी हैं और इनके पास मेडल्स हैं, वो भी गोल्ड वाले। तो उस गोल्ड मेडल का लेकर रख कर अचार डालना है क्या? मुझे पूछना है अपने तमाम देश के उन मंत्रियों से जो खेल की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, और खेल मंत्री तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए, हालांकि ज़रूरी वीडियोस पहुंचते नहीं हैं, अगर पहुंच जाए तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आप इनका हौसला नहीं बढ़ा सकते तो किसका बढ़ाएंगे, ये बताइए। ऐसे शख्स जो इतनी ख़राब परिस्थिति होने के बावजूद भी अपने जुनून पर जिंदा होकर वहाँ खेलने जाते हैं, इतनी विकट परिस्थिति में लड़कर तब भी वहाँ से जीत कर वापस लौटते हैं, और आप उनके हाथ में क्या पकड़ाते हैं? ये स्टीयरिंग, और कहते हैं कि जाओ खाना दूसरे के दरवाजे पे डिलीवरी करो, और ये खुशी खुशी कर भी रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शाम को इनको भी भूख लगती है और इनको भी खाना रोटी ही है, और रोटी किसी की बपौती नहीं होती और ऐसे मिलता नहीं है। तो जो कमाता है वही खाता है, और भूख लगेगी तो भैया कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ज़रूरी है। ऐसे ही मुस्कुरा कर करिएगा। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, जब तक ज़िंदगी है तब तक तो लड़ना है मैम, है ना, और क्या कर सकते हैं। कौन कहता है कि योद्धा सिर्फ बॉर्डर पर होते हैं, और कौन कहता है कि लड़ाई सिर्फ जवान ही लड़ रहे हैं? ऐसे लोगों को भी देखिए, रोज़ ज़िंदगी में संघर्ष करते हैं लेकिन चेहरे पर से मुस्कान नहीं जाती। तो जो बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ में घूमने वाले लोग हैं, उनसे ये कहना है कि कितना भी कमा लीजिएगा लेकिन ये वाला संतोष कभी हासिल नहीं कर पाइएगा। ये जुनून और मेहनत से आता है, ये किसी से शिकायत नहीं करते, लेकिन इनके दिल में तो मलाल है ही कि जब ये नेशनल खेलने जाते हैं ना, और लौट कर एक मेडल लेकर चले आते हैं जो कुछ ग्राम का होता है, उससे इनका गुजारा नहीं चल रहा, ना इनके प्लेट में रोटी आ रही है। तो खिलाड़ी कैसे खेलेंगे? इनके पास प्लेग्राउंड तक नहीं है, प्रैक्टिस के लिए कोई ग्राउंड तक नहीं है। उसके बाद भी इनके खेमे में 2 मेडल है ना भैया, 2 गोल्ड मेडल है। एक गोल्ड है, इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है, और रग्बी में 2, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज है नेशनल में। तो वो मेडल ऐसे ही दरवाजे पे टंगा हुआ है। हाँ, घर पे है, घर पे है। मैं इनका हौसला नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ अपनी सरकारों से ज़रूर कि साहब, जो खेलने वाले लोग हैं उनका हौसला बढ़ाइए, नहीं तो ऐसे ही होगा कि ओलंपिक खेल होते रहेंगे और कई 14 साल 15 साल बाद एक टुकड़ा गोल्ड मेडल का हमारे झोली में आएगा और हम उसे ही गर्व करेंगे। सोचिए, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो आज जोमेटो में काम कर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि इनको रोटी की ज़रूरत है। अगर खिलाड़ियों को सरकार सपोर्ट करे तो ये स्थिति तो नहीं देखने को मिलेगी। पर भैया का हौसला तो भाई साहब गजब है। इनसे मैं हर बार ऐसे सवाल कर रही थी कि ये कुछ तो बोलेंगे, कभी तो शिकायत करेंगे, कभी तो हुक्मरानों से तो बोलेंगे कि आपको इतना बड़ा बड़ा कोटा आता है और सब आप खा जाते हैं, हमें नहीं देते। लेकिन भैया ने कोई शिकायत नहीं की, भैया किसी को कुछ नहीं बोले। तो यही होता है मेहनती लोगों की निशानी, वो कभी किसी से शिकायत नहीं करते, ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। सब हिसाब वहीं पे हो रहा है। नमस्ते।